ओके हेलो बच्चों, मेरा नाम है तिवारी यश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो मजा आया होगा। आज बच्चों फिर से शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है, जो ये चैप्टर का आपका एंड का टॉपिक है। इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है, फिर बढ़ेंगे नए चैप्टर की तरफ। आज के आपके टॉपिक का नाम है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन समझेंगे अच्छे से कि क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है रिडक्शन। चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो ऑक्सीडेशन वर्ड में ध्यान से नोटिस करना सब बच्चों। यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या कहता है, डेफिनेशन उसकी ये कहती है कि व्हेन अ सब्सटेंस आइदर गेन ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड। किसी सब्सटेंस में से अगर ऑक्सीजन क्या हो जाए, गेन हो जाए, यानी ऐड हो जाए। किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, ऐसे सब्सटेंस को बोलेंगे ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। वो कैसा हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और ऐसे ऑक्सीडाइज्ड होने की घटना को, फिनोमिनन को, रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, चलो बच्चों समझते हैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में। एग्जांपल में ऐसा है कि हमने कॉपर लिया। क्या लिया? कॉपर लिया। मस्त ऐसी डिश में हमने कॉपर लिया, चाइना डिश में, और उस कॉपर को हमने गर्म किया। क्या किया? गर्म किया। ओके, तो जैसे ही हमने उसको गर्म किया, पहले स्टार्टिंग के चैप्टर में भी मैंने आपको बोला था, आप कोई भी ऑक्सीजन को, कोई भी सब्सटेंस को अगर आप गर्म करते हो या आप हीट देते हो, तो वो हीट आप कब दे पाओगे? जब हमारे सराउंडिंग में कौन सी गैस प्रेजेंट होगी? हाँ, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो हीट होगी नहीं, सब्सटेंस को गर्मी मिलेगी नहीं, आग लगेगी नहीं। तो चलो ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पे जैसे कॉपर को हमने क्या किया? गर्म किया, तो हुआ क्या? वो कन्वर्ट हो गया कॉपर ऑक्साइड में। इसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। पहले हमने जब लिया था तो वो तो सर खाली कॉपर था, अब ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। आपको कैसे पता चला सर? तो ध्यान से देखना, जब मैंने पहले शुरुआत में कॉपर लिया था ना बच्चों, तो वो ब्राउन कलर का था। कौन से कलर का था? ब्राउन कलर का था। लेकिन जैसे ही वो कॉपर ऑक्साइड बना तो वो ब्लैक कलर का हो गया। कौन से कलर का हो गया बच्चों? ब्लैक कलर का। इससे मुझे पता चल गया कि कॉपर किसमें कन्वर्ट हो गया है? कॉपर ऑक्साइड में। ओके, तो जरा नोटिस करो, कॉपर पहले सिंगल था, अब उसके पास क्या आ गया? ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, या हाइड्रोजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? सर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यानी ऑक्सीजन गेन हो रहा है। तो जहां ऑक्सीजन गेन होगा, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, क्लियर हुआ ऑक्सीडेशन क्या है? चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे बढ़ेंगे रिडक्शन पे। ओके, ये ऑक्सीडेशन का उल्टा है। ऑक्सीडेशन में आपने क्या देखा? सर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। यहां पे उल्टा होगा, यहां पे सारा हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। देखो ध्यान से, डेफिनेशन क्या कहती है? व्हेन अ सब्सटेंस आइदर गेन हाइड्रोजन और लूज ऑक्सीजन, देन द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। वो सब्सटेंस को क्या कहेंगे? रिड्यूस हो गया। क्या हो गया? वो रिड्यूस हो गया। और इस घटना को, इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन हो रहा है। ओके, चलो इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं। ध्यान से देखना है। यहाँ पे फ्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है? फ्लोरीन गैस है, और ये डाइहाइड्रोजन गैस है। जब फ्लोरीन और डाइहाइड्रोजन गैस दोनों को मैंने मिक्स किया, क्या किया? मिक्स किया, तो किसकी फॉर्मेशन हुई? HF की फॉर्मेशन हुई।
और ये जो आपको 2 दिख रहा है ये हमने बैलेंसिंग करने के लिए लगाया है। हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस की फॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अब आप बोलोगे सर बताओ इसमें खबर नहीं पड़ा अभी भी हमको, तो जरा ध्यान से तो देखो, हमने डेफिनेशन में क्या बोला था कि भैया हाइड्रोजन जो है वो गेन होना चाहिए, या तो ऐड होना चाहिए या तो ऑक्सीजन लूज होना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे तो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गेन हो रहा है। देखो ये रहा हाइड्रोजन, ये कंपाउंड के पास पहले हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन जब रिएक्शन खत्म हुई तो इसके पास जो है हाइड्रोजन आ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन। बोलो कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर हुआ क्या होता है ऑक्सीडेशन और क्या होता है रिडक्शन। सिंपली आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक से आप याद रख सकते हो। आगे और एग्जांपल से समझेंगे, ध्यान से देखना बच्चों। आगे बच्चों आती है रेडॉक्स रिएक्शन। सर बताओ जरा क्या है रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पहले समझेंगे। क्या बोलती है रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन, कि इन अ रिएक्शन इफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन द रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ध्यान से नोटिस करना, रेडॉक्स रिएक्शन कहां से है नाम आया है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होगी तो क्या होगा, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। देखो ये नाम कहां से आया, ट्रेंड है, नोटिस करना। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स दोनों मिला के क्या कर दिया, रेडॉक्स रिएक्शन कर दिया। क्या कर दिया, रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे अभी का हमारा ट्रेंड चल रहा है ना बहुत अच्छा, जैसे विराट और अनुष्का दोनों को मिला के क्या बन गया, वीरुष्का। वैसे ही कुछ यहाँ पे देखने मिला हमको कि रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स दोनों मिला के क्या हो गया, रेडॉक्स। ओके, समझ में आया कि नहीं, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल लेंगे, ये बच्चों को कॉपर, ये है वो कॉपर ऑक्साइड जो हमने ऑक्सीडेशन में बनाया था। ओके, ये वो कॉपर ऑक्साइड है, इसको हमने ऑक्सीडेशन में बनाया था। अब इसके अंदर अगर मैं पास करवाता हूं डाइहाइड्रोजन गैस, क्या पास करा रहा हूं, डाइहाइड्रोजन गैस। मैंने अच्छे से कॉपर को वेसल में डाल दिया, उसको पूरा कंप्लीट बंद कर दिया है, ऐसा समझ लेंगे। और डाइहाइड्रोजन गैस को जब मैंने पास कराया तो हुआ क्या, कॉपर भैया सिंगल हो गए और ये ऑक्सीजन चला गया H2 के साथ और पानी पानी हो गया। क्या हो गया, पानी पानी। देखो ये रखा ना। तो नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चों, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, यहाँ पे नोटिस करो ये रहा ऑक्सीजन, लेकिन जब एंड ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, वो कॉपर यहाँ पे नहीं है। ओके, तो ये जो रिएक्शन हो रही है जहां पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। बताओ कौन सी रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो रहा था, यस, रिडक्शन में, जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, लूज हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है बच्चों, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ओके, सिमिलरली जरा नोटिस करेंगे, H2 को नोटिस करो, यहां पे H2 था जो अकेला था, बरोबर। H2 के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हुई इसके पास भैया ऑक्सीजन आ गया, यानी ऑक्सीजन गेन हो गया, ऐड हो गया। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, यस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बच्चों, वेरी गुड। क्या बोलेंगे उसको, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। और जब भी हमको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में देखने मिली तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइन होकर क्या बनाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बनाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आपको एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों, और अब हम देखेंगे इनके एजेंट को। कैसा एजेंट सर, LIC का एजेंट होता है ना, मेडिक्लेम वाला एजेंट होता है। एजेंट काम क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है ना। एक एजेंट क्या होता है, नोटिस करना, यहाँ पे उस वर्ड एजेंट का मतलब अलग है। देखो डेफिनेशन से समझो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को देगा। मेडिक्लेम पॉलिसी वाला क्या करता है, मेडिक्लेम देता है, मेडिक्लेम की पॉलिसी निकलवाता है। LIC वाला क्या करता है, LIC की इंश्योरेंस दिलवाता है।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन देता है। तो जैसा ही ऑक्सीजन अगर कोई देगा तो उस ऑक्सीजन देने वाले को हम प्यार से क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और उसी तरह से अगर कोई सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन दे रहा है या उसके बदले में आपसे ऑक्सीजन ले रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो आपको क्या दे रहा है? हाइड्रोजन दे रहा है। तो जो हाइड्रोजन देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, क्लियर हुआ? हाँ सर, नहीं खबर पड़ रहा, सारा मिक्स हो रहा है। कौन ऑक्सीजन ले रहा है, कौन हाइड्रोजन दे रहा है, कौन हाइड्रोजन दे रहा है, कौन ऑक्सीजन दे रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है सर हमको। तो शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है बताएं? एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे ध्यान से बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका, ध्यान से देखना बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। जिसका रिडक्शन होगा वो कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जिसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। ओके, याद रखेंगे ऐसे। और सिमिलरली उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट यानी रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका ऑक्सीडेशन होगा। सुनना ध्यान से बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना, वो हमारा कौन होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। कौन होगा? वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ओके, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। ओके, चलो ट्राई करते हैं। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हमने पिछले वाले में अभी बहुत सारे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के एग्जांपल देखे, उसमें तैयार हो जाओ आप लोग बताने के लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट है और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो थोड़ा पीछे जाते हैं, देखना ध्यान से। चलो बच्चों, ट्राई करना है, खुद से बताना है आपको कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मैं प्यार से बोलता हूं ओ है, रिड्यूसिंग एजेंट को मैं प्यार से बोलता हूं आर है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या थी? कि जो ऑक्सीजन देगा। नोटिस करो, ये कार्बन, ये कॉपर के पास ऑक्सीजन आया कहां से? ये O2 की मदद से। किसकी मदद से आया? O2 की मदद से आया, आया ना? ओके, और सिमिलरली अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊं तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बोला? कि जिसका क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। तो देखो O2 के पास से O जो है वो जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? O2। कौन हो गया? O2 हो गया। ओके, अब मैं बात करता हूं रिड्यूसिंग एजेंट की। रिड्यूसिंग एजेंट की दो डेफिनेशन थी, मतलब एक ही डेफिनेशन में दो मीनिंग था कि जो या तो हाइड्रोजन दे रहा है, जो या तो हाइड्रोजन दे रहा है या किसी का ऑक्सीजन ले रहा है। जो या तो हाइड्रोजन दे रहा है या किसी का ऑक्सीजन ले रहा है, उसको हम क्या बोल रहे थे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे जरा नोटिस करके बताओ, ऑक्सीजन कौन ले रहा है? कॉपर। तो कॉपर मेरा क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, चलो और अच्छे से समझते हैं एक और एग्जांपल से। नोटिस करेंगे ध्यान से बच्चों, यहां पे मुझे बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। बच्चों तो ध्यान से समझना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था बच्चों? जिसका रिडक्शन हो रहा है। बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है? क्या है रिडक्शन? गेन ऑफ हाइड्रोजन या लूज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कौन गेन कर रहा है? ये F2 बेचारा बिना हाइड्रोजन का था, लेकिन रिएक्शन कंप्लीट हुई तो इसके पास हाइड्रोजन आ गया, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ओके, ये ऑक्सीजन दे तो नहीं रहा, समझो, लेकिन किसी का हाइड्रोजन ले तो रहा है ना, हाँ या ना? तो ये हाइड्रोजन ले रहा है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। भले ही ऑक्सीजन नहीं दे रहा है लेकिन किसी का हाइड्रोजन तो ले रहा है ना। देखो H2 के पास से हाइड्रोजन नहीं ले रहा है, ये H2 का हाइड्रोजन इसके पास नहीं आ गया, F के पास, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। सर रिड्यूसिंग एजेंट, तो आपने सर बोला था रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन में था बच्चों
कि ऑक्सीजन गेन होगा या हाइड्रोजन रिमूव होगा। अब बताओ हाइड्रोजन रिमूव कहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है। पूरे पिक्चर में ऑक्सीजन है नहीं, जो खेल खेलेंगे हाइड्रोजन के बेस पे खेलेंगे। देखो तो ये हाइड्रोजन जो है यहां पे F2 के साथ जाके उसका रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीडेशन में हमने क्या पढ़ा था, आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है, तो वो क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। ये रही देखो पीछे, ये लूज ऑफ हाइड्रोजन है ना ऑक्सीडेशन में। तो अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, लूज हो रहा है। कौन लूज कर रहा है, H2। तो वो हमारा क्या हो गया बच्चा, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कौन हो गया, वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ओके चलो और एक बार क्लियर करते हैं इसको, और अच्छे से समझ में आएगा आपको। नोटिस करना जरा यहाँ पे, ये रिएक्शन बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है। अब आप लोगों को मुझे बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। 2 मिनट खुद से सोच के बताओ। मैं तो इसका आंसर आपको कर ही रहा हूं, पर आप खुद से सोच के बताओ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो जिसका रिडक्शन हो रहा है, बताओ रिडक्शन किसका हो रहा है, सर कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। इनफैक्ट रिडक्शन हो किसका रहा है, इसका हो रहा है ना, तो CuO क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। क्या थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन। अरे बच्चों H2 के पास ये O आया कहां से, इसको ये O दिया किसने, कॉपर ने ना। कॉपर ऑक्साइड का ये O चला गया इसके पास, तो ये O दिया किसने इसको, कॉपर ऑक्साइड ने। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा कौन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। टर्म्स क्लियर हो रहे हैं ना दिमाग में। देखो ध्यान से, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिंपल, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2 का, तो H2 हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। सर कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या थी, द सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोजन और टेक ऑक्सीजन। देखो H2 यहाँ पे हाइड्रोजन दे नहीं रहा है किसी को, लेकिन किसी का ऑक्सीजन ले रहा है, किसी का ऑक्सीजन ले रहा है। ऐसे किसी का ऑक्सीजन लेने वाले को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारा H2 क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया बच्चों। आई होप यहां तक आपको हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे दिमाग में ठोक के डाल लेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका रिडक्शन हो रहा हो। क्लियर हो रहा है टर्म दिमाग में, खबर पड़ रहा है या नहीं। ओके चलो आगे बढ़ेंगे बच्चों इसके बाद और देखेंगे इसके इफेक्ट कि ऑक्सीडेशन आपने पढ़ लिया कि सर ऑक्सीजन ऐड हो जाता है या हाइड्रोजन लूज हो जाता है, पर अभी ऑक्सीडेशन अगर मैं आपको बात करूं, हम डेली टू डेली लाइफ में देखते हैं। आप लोगों ने देखा हुआ है कि कितना मस्त नवा नवा आपका लाया हुआ घर पे कोई भी आयरन का पार्टिकल होता है या कोई भी चीज होती है, वो थोड़े टाइम तक उसका कलर डल हो जाता है। कोई भी मेटल का कलर या तो थोड़े टाइम में डल हो जाता है या तो उस पर काट लग जाता है। मम्मी से पूछना, मम्मी काट लग गया, बताओ ना काट कहाँ लगता है, कैसे लगता है, तो मम्मी आपको अच्छे से बताएगी। तो उसी काट लगने को हम कहते हैं बच्चों कोरोजन। ध्यान से डेफिनेशन समझेंगे कि when a metal is attacked by substance around it, एक मेटल पे सब्सटेंस अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, अटैक। पर कौन अटैक कर रहा है सर, तो बच्चों अटैक करने वाला मॉइस्चर है या एसिड है। मॉइस्चर वर्ड को क्लियर नहीं हुआ सर बच्चों, भेज। बरसात के बाद हम बस ठंडे ठंडे वातावरण में होते हैं। वो ठंडे ठंडे वातावरण हमको क्यों लगता है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, भेज वाला वातावरण। तो इसी भेज वाले वातावरण को मॉइस्चर कहते हैं या एसिड। सर एसिड कौन, क्या कोई एसिड डाल रहा है ऊपर से, भगवान एसिड डाल रहे, ले तेरी एसिड का श्राप देता हूं ना, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एसिडिक रेन के बारे में, है ना, 8th स्टैंडर्ड में आता था एसिडिक रेन, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर डल हो रहा था। हाँ वही वाला, तो वो एसिडिक रेन हो गया या सराउंडिंग में प्रेजेंट मॉइस्चर हो गया। वो अगर किसी मेटल पे पड़ता है तो उस मेटल का कलर जो है वो डल हो जाता है,
उस पे काट लग जाता है। क्या लग जाता है? काट लग जाता है। नोटिस करना बच्चों ध्यान से, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट इज सेड टू कोरोड, कि उसको कोरोड हो गया। और इस फिनोमिनन को, इस घटना को कहेंगे कोरोजन। क्या कहेंगे? कोरोजन। अब ये कोरोजन अगर आपको देखना हो कैसे होता है तो नोटिस करना, यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास आयरन पार्टिकल। आपके घर पे कोई भी लोखंड से बनी जो चीज होगी ना वो काट खाएगी, जैसे आपके घर पे तिजोरी हो गई, कबाट हो गया जैसे, तो उसपे क्या होता है बच्चों? रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। कौन सा कलर आ जाता है? रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है। ओके, सिमिलरली सिल्वर, हमारे यहाँ पे धनतेरस पे श्री लक्ष्मी माता की पूजा में उनकी अगर मूर्ति किसी के घर पे हो या सिल्वर की, चांदी की मूर्ति हो किसी के घर पे, तो रोज रोज उसकी पूजा करने से या मॉइस्चर में आने की वजह से उसका कलर थोड़ा डल हो जाता है। जब आप नवी नवी उसको लाए होगे उसका फोटो देखना और आज आपके घर पे जो मूर्ति है उसका फोटो देखना, आप नोटिस करोगे उसके ऊपर थोड़ा सा ब्लैक कोटिंग आ गया है, उसका कलर डल हो गया। कैसा हो गया? डल हो गया। ओके, फिर बच्चों कॉपर, कॉपर में आ जाता है ग्रीन कोटिंग। क्या आ जाता है? ग्रीन कोटिंग। सुबह सुबह ओम सूर्य देवाय नमः करके हम जो जल चढ़ाते हैं तांबे के लोटे में, कॉपर यानी क्या? तांबा। तो उस तांबे के ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन कलर के टिपके टिपके दिखते हैं या थोड़ा थोड़ा ग्रीन ग्रीन कलर आ जाता है। ओके, इसके लिए मम्मी पूजा के टाइम पे क्या करती है पता है? पीतांबरी से ये सारी चीजों को घसती है ताकि ये सारी पहले जैसी हो जाए, अच्छी हो जाए। ओके, लेकिन कोरोजन किसी को छोड़ता नहीं है। कॉपर जो होता है उस पे कौन सा? ग्रीन ग्रीन कलर के डार्क स्पॉट आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है थोड़ा, तो वो कॉपर को क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? कोरोजन हो रहा है। अब सर आपने बता दिया कोरोजन, बच्चों करोड़ ऑफ रुपीस एवरी ईयर खर्चा होते हैं मेटल को किसकी चपेट से बचाने के लिए? कोरोजन की चपेट से बचाने के लिए। ओके, तो उसमें आप लोग क्या क्या कर सकते हो? कोरोजन से अगर किसी मेटल को प्रिवेंट करना है तो उसके स्टेप्स क्या है वो देख लेंगे हम यहाँ पे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सबसे पहला बचपन में पढ़ा था सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग? थोड़ा बहुत समझाओ बच्चों। एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग आ जाता है। क्या आ जाता है? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है ना एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को चढ़ाने की, तो वो क्या होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। जैसे मैं आपको बोलूं आपके घर पे नवी नवी साइकिल आती है तो पहिए का जो रिम होता है ना, हाँ वो सिल्वर कलर का, व्हाइट कलर का जो रिम होता है ना वो बहुत चमकीला चमकीला होता है। लेकिन वही साला साल 6 महीने के बाद गंदा हो जाता है, काट लग जाता है उस पर। क्यों? क्योंकि उसका लेयर क्या हो जाता है? डल हो जाता है। काट लग जाता है यानी उसका वो लेयर उखड़ता है ना, तो उसके नीचे एक ऐसा सरफेस होता है जो आपको देख के अच्छा नहीं लगता। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल का कोटिंग, ओके, ताकि उसको कोरोजन से बचाया जा सके। फिर ये गैल्वेनाइजेशन, बच्चों गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइज शीट का यूज किया जाता है मेटल के ऊपर, जिसकी वजह से उस पर क्या ना लगे? कोरोजन ना लगे। और लास्ट में सबसे अच्छा ऑप्शन पेंटिंग। सर ये तो हमने देखा हुआ है, कहां पे? जब भी हमारे घर पे कोई तिजोरी आती है या हमारी घर की विंडो ले लो, अगर आपकी घर की विंडो आयरन की है तो उस पे पप्पा ने कलर करवाया होगा, कोई ना कोई कलर करवाया होगा। वो कलर क्या करता है? कि आपके घर पे दरवाजे वगैरह है तो उस पे कलर करवाया जाता है, आयरन के हैं तो वो कलर करवाने से क्या होता है? कोरोजन से बचाया जा सकता है, उस पे काट लगता नहीं है। ओके, तो आई होप आपको कोरोजन अच्छे से समझ गया होगे। ये कोरोजन किसकी वजह से हो रहा है? एक टाइप की ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीजन का इंपैक्ट हो रहा है इस पे। अगर ये चीज तो मेटल पे देखी, अगर ये ऑक्सीजन का इंपैक्ट मेटल पे हो रहा है तो वो कोरोजन है। लेकिन अगर यही चीज आप देखते हो आपके खाने में, ओके, अगर यही चीज आप आपके खाने वगैरह में देखते हो तो वो क्या है? ओके, नोटिस करना, यहाँ पे गलती से रस्टिंग लिख दिया है। रस्टिंग नहीं बच्चों, उसको हम कहेंगे रेंसिडिटी। क्या कहते हैं उसको? हम रेंसिडिटी कहते हैं। ओके, आपको अच्छे से खबर पड़ जाएगी क्या होती है रेंसिडिटी। ध्यान देना बच्चों, डेफिनेशन पे समझेंगे पहले। क्या कहते हैं उसकी डेफिनेशन? कि द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, जब उसको क्या एयर में क्या किया जाएगा? एक्सपोज किया जाएगा, तब की बात है। एयर में क्या किया जाएगा? एक्सपोज। एक्सपोज यानी सर बहुत बड़ा, अरे ऐसा नहीं, एक्सपोज यानी उसको एयर में खुला छोड़ दिया जाएगा।
और अच्छे अच्छे बच्चों को पता है कि एयर में कौन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। यही ऑक्सीडेशन करके वो क्या कर देगा, हमारे फैट्स एंड ऑयल को क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, और उससे हमारे खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेंसिड। और ये घटना को क्या कहते हैं बच्चों, रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। अगर मम्मी ने रात को कोई सब्जी बनाई है और उसको उठा के रखना भूल गए फ्रिज में, डायरेक्ट बाहर पड़ी है, तो सुबह तक आपको उस सब्जी की गंदी बास मारने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि आपने उसको खुला छोड़ दिया, एक्सपोज टू एयर। एयर के कांटेक्ट में कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया। ओके, तो यही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से उसके साथ क्या हो गई, रेंसिडिटी हो गई। क्या हो गई, रेंसिडिटी हो गई। अब सर आपने रेंसिडिटी तो बता दिया, अब इससे बचने के तरीके भी बता दो। तो बच्चों रेंसिडिटी से बचा जा सकता है, ये उसके मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, आपको पता है कि जो चीजें आप डीमार्ट वगैरह से या फिर कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह से खरीदते हो, अचार हो गया, कि मम्मी जो घर पे अचार बनाती है वो साला मान महीना 1.5 महीना चलता है, पर ये अचार पे तो साला साल 2-2 साल की एक्सपायरी लगी होती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें डाले जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स या प्रिजर्वेटिव में कह सकता हूं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने देते नहीं है। किसको, फूड को। फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने देना नहीं है, तो आप रेंसिडिटी से बचा लोगे। दूसरा ऑप्शन क्या आता है बच्चों, एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर ऐसे होते हैं जिनके अंदर, हाँ, ये वही एयर टाइट कंटेनर है जो हम ऐसे टिफिन में लेके जाते थे ना, मस्त मम्मी ऐसे टिफिन एयर टाइट कंटेनर में देती थी, सब्जी वब्जी ढूंढेगी उसके लिए, है ना। तो वो एयर टाइट कंटेनर्स थे जिसके अंदर ऑक्सीजन घुस पाता नहीं था। ऑक्सीजन घुस नहीं पाएगा तो हमारे फूड को बिगाड़ पाएगा नहीं। सिमिलरली रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। ये तो आप देखते हो, लेस की एड आती है ना, वो वेफर खाता है, वेफर में बोले वेफर नहीं, हवा ज्यादा निकलती है। या फिर हम पड़ीका लेते हैं, कोई भी वेफर का पड़ीका हो गया उसको लेते हैं, बरोबर पैकेट, तो उसके अंदर से मस्त से खुशबू वाली हवा बाहर आती है, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन होता है। वो नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने देती नहीं है। किसको, फूड को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने नहीं देगी, तो रेंसिडिटी होगी नहीं। लास्ट सबसे अच्छा ऑप्शन जो हम डेली टू डेली लाइफ में करते हैं वो है रेफ्रिजरेशन। कोई भी रात को सब्जी बच जाती है तो मम्मी उसको उठा के बोल देती है फ्रिज में मुझ जे, फ्रिज में रख देना। उसको क्या करवा देती है, उसका रेफ्रिजरेशन करवा देती है। ओके, तो उससे होता क्या है कि हमारा फूड जो है वो खराब होता नहीं है। दूध भी होता है, उसको भी फ्रिज में रखा जाता है, रेफ्रिजरेशन में रखा जाता है, ठंडक में रखा जाता है, ताकि उस पे ऑक्सीजन आके अटैक ना करे, उसको रेंसिड ना बना दे। ओके, तो आई होप बच्चों आपको रेंसिडिटी, कोरोजन, उसके पहले ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करिए, दबा के लाइक कीजिए। जय श्री राम।